दोस्तों ये रियल अष्टावक्र गीता बुक है। ठीक है, जैसे महाभारत में भगवत गीता है वैसे ही वाल्मीकि रामायण में अष्टावक्र गीता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन कृष्ण का इंटेंशन था अर्जुन से कर्म करवाना, लेकिन अष्टावक्र का कोई भी इंटेंशन नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं जो कि राजा जनक चाहते हैं। सत्व, राजस और तामस है। ठीक है, तामस प्रवृत्ति असुर, राजस प्रवृत्ति मनुष्य और सत्व प्रवृत्ति परमात्मा का कहा गया है। तो कृष्ण ने अर्जुन को तामस से राजस में बिठा दिया और अष्टावक्र ने राजा जनक को, जो कि पहले से ही राजस था ही, उसको फिर भी सत्व में बिठा दिया। तो ये तीसरा चैप्टर है। इसके पहले वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। राजा जनक ने तो स्वीकार कर लिया कि उन्हें आत्मा की प्रतीति हो गई और वो स्वयं को आत्मा परमात्मा का साक्ष्य स्वरूप मानते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार का संदेह, सम्मोहन और आसक्ति नहीं थी। किंतु अष्टावक्र कैसे सहज निवास कर लें, राजा जनक की इस स्वीकारोक्ति पर शिष्य की परीक्षा लेना आवश्यक था। अतः वो राजा जनक से पूछते हैं, अविनाशी आत्मा एक है, एक तत्व से विज्ञ होकर भी तुझ जैसे आत्मज्ञानी और धीर को धनार्जन की रुचि क्यों है? अष्टावक्र मानव प्रवृत्ति से भलीभांति परिचित थे, यानी इंसानी स्वभाव को भलीभांति जानते थे कि मानव का स्वभाव पलक झपकते ही परिवर्तन नहीं हो सकता। उपदेश सुनकर यदि मानव में सात्विकता के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए तो अब तक उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों का लोप हो गया होता। इसमें संदेह नहीं कि कभी कभी अल्पकाल के लिए मानव वैराग्य और सात्विकता की भावनाओं से अभिभूत हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कभी किसी प्रयोजन के निधन के समय अथवा कभी स्वयं ही घनघोर यातना सहते समय उसे विरक्ति और जीवन की निस्सारता का बोध होता है, किंतु कुछ दिन व्यतीत होते ही वो फिर से सांसारिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। इसलिए अतः अष्टावक्र को जिज्ञासा ये जानने की थी। इसलिए अष्टावक्र जी ने राजा जनक से प्रश्न किया था कि राजा जनक वस्तुत आत्मज्ञानी हो गए हैं या ये उनकी क्षणिक अवस्था है, यानी शॉर्ट टर्म अवस्था है। राजा जनक आत्मविश्वासपूर्वक स्वीकार करते हैं कि उन्हें स्वयं के आत्मा होने का भान हो गया है, वही परमात्मा है। कोई काल्पनिक परमात्मा उन्हें अपनी इच्छाओं से परिचालित नहीं करता, वरन वो अपने दृष्टा आप हैं, वो अपने ही दृष्टा हैं। उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए और अष्टावक्र को अपने आत्मज्ञानी होने का विश्वास दिलाना चाहा। वो अष्टावक्र से कहते हैं, मुझे अपने शरीर के अस्तित्व की विस्मृति हो गई है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मुझी से आत्मा है और आत्मा से मैं हूँ। आत्मा निराकार होती है और मेरी साकार शरीर आत्मा का चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्म का साक्षी स्वरूप है। सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। अतः द्वैत की धारणा भ्रामक है। सब कुछ एक आत्मा में समाहित एक रूप है, अद्वैत है। मेरा शरीर है, किंतु मुझे शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति तनिक भी मोह नहीं रहा। आत्मज्ञान के चमत्कार से मेरा निज प्रकाश मुझे आलोकित कर रहा है। मुझे किसी अन्य के प्रकाश का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। मैं आत्मावत निराश्रित हूँ, अत्यंत और विस्तृत हूँ, ऐसा समुद्र हूँ जिसका कोई और छोर नहीं। अब मुझ में न आसक्ति का भाव रहा और न किसी प्रकार के मोह अथवा माया से ग्रस्त हूँ। मुझे निरंजन यानी निर्दोष और निरपेक्ष की अनुभूति हो गई है। अष्टावक्र ने उनकी स्वीकारोक्ति ध्यानपूर्वक सुनी थी, किंतु वो एक पल के लिए भी इस सत्य को विस्मृत नहीं कर सके थे कि वो राजा हैं, सिंहासन पर आसीन होते हैं। भला एक राजा इतनी शीघ्रता से कैसे भोग विलास को त्याग सकता है, तिलांजलि दे सकता है? वो सदैव ऐश्वर्य व संपन्नता में रहे थे। मात्र 20 श्लोक सुनकर उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होगी, ये अष्टावक्र को विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता था। जो राजा सिंहासन पर रूढ़ होकर आदेश देता हो, वो जिसके आदेश का प्रत्येक जन
नतमस्तक होकर पालन करता हो, स्वाभाविक है कि वो अहंकारी और अभिमानी होगा। यहाँ आने से पहले तक जो अहंकार और अभिलाषाओं से परिपूर्ण था, अल्पकाल में ही उसे किस प्रकार विनम्रता और इच्छाहीनता का बोध हो सकता है। जब साधारण मानव ही मोह माया वासनाओं व अधिकारों से आजीवन मुक्त नहीं हो पाता, सदैव नई नई आकांक्षाओं के पीछे भागता है, तब ये राजा 2 पल की अवधि में ही आसक्ति और अहंकार को कैसे त्याग सकता है। इसकी संभावना अष्टावक्र को धूमिल प्रतीत हुई। अष्टावक्र को ऐसा भी लगता था कि मेरे सानिध्य में तो राजा जनक आत्मविज्ञ होने का वचन देते हैं, किंतु क्या विश्वास मेरी दृष्टि से ओझल होते ही उन्हें सांसारिक भौतिकता पुनः अपनी ओर सम्मोहित कर ले और सिंहासन पर बैठते ही अहंकार और दंभ उनकी आंखों को रक्तवर्ण कर दे। अष्टावक्र को राजा जनक से ऐसी अपेक्षा भी नहीं कि आत्मज्ञान का प्रमाण देने के लिए वो राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाए अथवा कर्तव्य से विमुख हो वैराग्य धारण करे। अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मज्ञानी का अर्थ था आसक्तियों से विरक्ति, भोग विलास से विमुक्ति, अहंकार और निरंकुशता से विमुक्ता। आत्मा की प्रतीति होने का अर्थ है निरंजनता, निर्दोषता और निरपेक्षता, किंतु स्वयं को निरंजन और निरपेक्ष घोषित करना और इसका साक्षात भाव बन जाना, इन दोनों में भारी अंतर था। अष्टावक्र ये जानना चाहते थे कि राजा जनक निरंजन यानी निर्दोष और निरपेक्ष के पर्याय बन गए थे या उनकी घोषणा क्षणिक उत्तेजना की अभिव्यक्ति मात्र थी। अष्टावक्र राजा जनक का हृदय टटोलने के लिए कहते हैं, आत्मा अविनाशी है, आत्मा एक है, इस तत्व से तू परिचित हो गया। तेरा कथन है कि पंच तत्वों से निर्मित तेरे शरीर का कोई महत्व नहीं, वो यथार्थ आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। तूने स्वयं को आत्मा मान लिया, तुझे स्वयं में परमात्मा की प्रतीति हो गई है। फिर तुझ जैसे आत्मज्ञानी और धीर गंभीर को अर्थ धन उपार्जन की लालसा क्यों है? इस तत्व को तू अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्राणी धन ललुप होता है, इसीलिए वो सतत छल प्रपंच और विषय वासनाओं में लीन रहता है। धन ललुपता ही उसे आत्मज्ञान से वंचित करती है। वो मद, लोभ, मोह और माया के विकार से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तू राजा है, थोड़ी देर पहले तक राजसत्ता के अभिमान से चूर था। मैं कैसे मान लूँ कि अब अहंकारी नहीं रहा और विनम्र बन गया? तू कहीं अब तक धन संग्रह की प्रवृत्ति से ग्रस्त तो नहीं? क्या अब भी तुझ में धन उपार्जन की रुचि नहीं? एकाएक मैंने तेरी भांति किसी को आत्मज्ञानी होते नहीं देखा। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तू प्रासाद में अपने महल में लौटते ही फिर से भोग विलास में लिप्त नहीं होगा? इसलिए पूछता हूँ कि आत्मज्ञानी और धीर गंभीर होकर भी तेरी धन उपार्जन यानी अर्थ उपार्जन की प्रवृत्ति समाप्त क्यों नहीं हुई? आत्मा अज्ञानी को विषय के भ्रम से प्रीति होती है, उसी प्रकार जैसे सीपी के अज्ञानी को चांदी के भ्रम से चांदी का लाभ होता है। अष्टावक्र राजा जनक से आगे कहते हैं, आत्मज्ञानी को लोभ व प्रीति स्पर्श तक नहीं करती। संसार की उपभोग्य वस्तुओं से उसे घृणा हो जाती है। भौतिक सुख सुविधाओं का आकर्षण उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता। ऐसे आत्मज्ञानी ही आत्मावत निरपेक्ष और निरंजन होता है। निरंजन यानी निर्दोष होता है। वस्तुत आत्मा अज्ञानी कभी भी आत्मदर्शन नहीं कर पाता। वो भोग विलास की भूल भुलैया में स्वयं को ही भूल जाता है, तो आत्मा को कैसे याद रखेगा? उसे विषयों से आसक्ति में चरम सुख की अनुभूति होती है। वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि विषय क्षणभंगुर होते हैं और आत्मा अनश्वर है, विषय मिथ्या है और आत्मा सत्य। मानव का साकार स्वरूप आज है, कल नहीं रहेगा, जबकि आत्मा आज भी है और कल भी रहेगी। जो स्वयं में आत्मा की प्रतीति करता है वो समस्त आसक्तियों से मुक्त होता है। विषय को चतुर्दिक द्वैत का दर्शन होता है, जबकि अविषयी विश्वरूपा हो जाता है, उसे कहीं भी अद्वैत की अनुभूति नहीं होती। ये सांसारिक विषय क्या है? वस्तुत विषय कुछ नहीं। आत्मा अज्ञानी को मात्र विषयों का भ्रम होता है और वो उनके प्रति आसक्त हो जाता है। यहीं से उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है और सोच सीमित। वो अपनी आत्मशक्ति से आंखें मूंद लेता है और अपने शारीरिक बल पर इतराता है। ये नहीं सोचता कि शारीरिक बल नश्वर है और आत्मशक्ति अशून्य।
उसकी दृष्टि में अर्थ उपार्जन की ही एकमात्र लक्ष्य होता है, जिसे सिद्ध करने को वो आजीवन जोड़ तोड़ करता है। इस पर भी अंतिम श्वास तक वो अतृप्त होता है, उसकी अभिलाषा अधूरी रह जाती है। सत्य तो ये है कि आत्मा अज्ञान ना रहे तो विषयों का भ्रम भी तिरोहित हो जाता है। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, अर्थ उपार्जन की यानी धन उपार्जन की लालसा से तब तक हृदय मुक्त नहीं हो पाता जब तक आत्मज्ञान की ज्योति हृदय में प्रज्वलित नहीं होती। हृदय के तमस से मानव को विषयों का भ्रम होता है और उनसे प्रीति होती है। अब तक तू इसी प्रीति से आबद्ध था, तेरे प्रत्येक क्रियाकलाप की प्रेरक शक्ति यही विषया शक्ति थी। अब तू कहता है कि तुझे आत्मज्ञान हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी तेरा भ्रम हो। भ्रम मानव की मति को क्षत विक्षत कर देता है, किंतु वो भ्रम को ही सत्य मानता है और अपनी क्षत विक्षत मति भी उसे अत्यंत बौद्धिक और परिमार्जित प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में वो कभी आत्मबोध नहीं कर पाता। राजन, तू अपने हृदय को टटोल, क्या सचमुच तुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है अथवा तू अभी तक दिग्भ्रमित है? याद रख, आत्मज्ञान के अभाव में मानव वस्तु स्थिति की यथार्थ मीमांसा नहीं कर पाता। जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से मानव को सीपी में चांदी की भ्रांति होती है और भ्रांति से उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है, उसी आत्मा के अज्ञान से मानव को विषयों का भ्रम होता है और इससे उसमें प्रीति मोह माया उत्पन्न होती है। आत्मज्ञानी को कभी भी विषयों से मोह नहीं होगा, उससे सर्वत्र आत्मा दृष्टिगोचर होगी, स्वयं में भी और विश्व में भी। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का अविच्छिन्न अंग बन जाता है। सीपी में भी उसे ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होगा, रजत नहीं। अतः वो कभी लोभ से संपृक्त नहीं होता। राजन, तू भली बातें विश्लेषण कर, क्या सीपी तेरी दृष्टि में रजत है? यदि सीपी तुझे रजत प्रतीत होती है तो इसका अर्थ है तू अभी तक लोभग्रस्त है। अब भी तू अर्थ उपार्जन की लालसा से मुक्त नहीं हुआ। विषयों का भ्रम तुझे प्रीति और राग से कभी मुक्त नहीं होने देगा। तेरे पास ऐश्वर्य का अभाव नहीं, सत्य का अनंत अहंकार है। भोग विलास के समस्त उपादान उपलब्ध है, इनका आकर्षण अत्यंत प्रबल होता है। यहाँ तो तुझे भ्रम है कि तू आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, किंतु राजप्रसाद की चकाचौंध में पहुँचते ही पुनः ऐश्वर्य सत्य और भोग विलास में अखंड डूब सकता है। राजन, ऐश्वर्य सत्य और भोग विलास के उपादानों के मध्य भी जो मानव उनसे विरक्त और उदासीन रहता है, वही आत्मज्ञान से आलोकित होता है। जिस प्रकार सागर से तरंगे स्फुरित होती है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व। अब तुम स्वयं को मैं हूँ मानकर दिन की भांति क्यों दौड़ भाग करते हो? यहाँ अष्टावक्र यहाँ राजा जनक को फिर से स्मरण कराते हैं कि मैं का कोई अस्तित्व नहीं, ये नश्वर और विनाशी है। मैं होने का अभिमान मत करो। अष्टावक्र का स्पष्ट मत है कि मैं की अनुभूति मानव को क्षुद्र और संकीर्ण बनाती है। वो अहंकार के मद में स्वयं को श्रेष्ठ तथा पर को तुच्छ समझता है। इससे टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज में सामुदायिक भावना का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सब अपने अस्तित्व का महत्व सिद्ध करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते हैं, भले ही इसमें छल प्रपंच का सहारा क्यों न लेना पड़े अथवा प्राण व संपत्ति की हानि ही क्यों न हो। सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रक्त रंजित संघर्ष करने से भी नहीं चूकते। धन संचय के अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं सूझता। धन संचय की वृद्धि से लालसाओं की वृद्धि होती है, भोग विलास की अतृप्य तृष्णा जागृत होती है। वर्तमान युग में भी मैं की अनुभूति सर्वत्र व्याप्त है। उसके परिमाण स्वरूप मानव की जो गति हो रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सब शिखर पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा में दूसरे को नीचे धकेलने का कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहते। ऐसी स्थिति में अष्टावक्र के विचार आज भी प्रासंगिक और अर्थवान है। अष्टावक्र की दृष्टि में मैं की अनुभूति मानव को हेय बनाती है, जबकि आत्मा की प्रतीति उसे आत्मज्ञान से अलौकिक करती है और तामसिक जगत से बाहर निकालती है। राजा जनक को इसी तथ्य से परिचित कराते हुए अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को मैं हूँ मानकर वो
दीनहीन की तरह दौड़ भाग मत कर, अन्यथा आजीवन लालसाओं का पीछा करते हुए तेरे जीवन की सार्थकता ही नष्ट हो जाएगी। तू मैं नहीं है, आत्मा से निश्चित विशुद्ध आत्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं तो आत्मा का मात्र चैतन्य स्वरूप है। आत्मा की प्रतीति से तेरा वैचारिक जगत संकीर्णता का त्याग कर विशद और विस्तीर्ण हो जाएगा। तुझे भान होगा कि तू मात्र मैं नहीं पर भी हूँ, क्योंकि पर भी आत्मा से निश्चित है। अतः मैं और पर एकात्म हैं। जन समूह के समस्त जन अलग अलग नहीं, एक ही आत्मा के सूत्र में पिरोए हुए हैं। एक का बोध होते ही पर से आगे निकल जाने की दुर्भावना समाप्त हो जाती है। रक्त रंजित प्रतिद्वंदिता का लोप हो जाता है। तदुपरांत न अतृप्य लालसाओं का अस्तित्व रहेगा और न भोग विलास की इच्छा जागृत होगी। जीवन सहज और सामान्य हो जाता है। अष्टावक्र राजा जनक को समुद्र की तरंगों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार सागर से तरंगों का स्फुरन होता है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व प्रस्फुटित हुआ है। जिस प्रकार सागर और तरंगे एक दूसरे से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और विश्व एक दूसरे में समाहित है। जिस प्रकार तरंगे ऊपर उठकर पुनः सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से निकला विश्वात्मा में ही लीन हो जाता है। जब सब कुछ आत्मा है और सब कुछ को आत्मा में ही समा जाना है, तो मैं हूँ के अभिमान से मदहोश होना निरर्थक है। वस्तुत मैं हूँ कि जिस भावना को तू अभिमान समझता है, वो तेरी दीनता है। बाहर से तेरा अभिमानी स्वरूप जितना विकराल हो जाएगा, तेरी दीन अवस्था में उतनी ही वृद्धि होगी। दीन वही होता है जो पाने की इच्छा से पीड़ित होता है। यही पीड़ा उसे लालसाओं के पीछे दौड़ने को बाध्य करती है, जन जन का एकात्म स्वरूप नष्ट करती है। राजन, तू मैं हूँ कि दीन भावना का परित्याग कर। मैं आत्मा हूँ, आत्मा मुझसे है, मैं आत्मा से। जन जन एक ही आत्मा के विभिन्न चैतन्य स्वरूप होते हैं, होते हुए अद्वैत है, द्वैत नहीं। इस उदात्त भावना को हृदयंगम करेगा तो तेरी दीनता का स्वतः ही विनाश हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य और अति सुंदर आत्मा के बारे में सुनकर भी जो आसपास के विषयों में संलिप्त रहता है, वो मलिनता को प्राप्त होता है। अष्टावक्र खेद प्रकट करते हैं कि लोग युगों से आत्मा की अर्थवत्ता का वर्णन सुनते आ रहे हैं, किंतु उसे हृदयंगम नहीं करते। इसी कारण मानवीय मूल्यों और आदर्शों का निरंतर ह्रास हो रहा है। वस्तुत मानव अपने ही कर्मों से अपना पतन कर रहा है। अपनी दयनीय स्थिति का उत्तरदायी वो स्वयं है। अष्टावक्र को आश्चर्य तो इस बात का है कि मानव को आत्मा की शुद्ध चैतन्य और अति सुंदरता का भान है, किंतु इसका विशद वर्णन वो एक कान से सुनता है और दूसरा कान से निकाल देता है। यदि वो आत्मज्ञान को आत्मसात कर ले तो चतुर्दिक सुख शांति और सौहार्द का साम्राज्य स्थापित हो जाए। तदुपरांत छल प्रपंच वासनाएं और भोग विलास की कुत्सित भावनाएं स्वतः ही विनष्ट हो जाएगी। आत्मज्ञान से यदि कोई दीप्तिमान होना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे इंद्रियजित होना पड़ेगा। सच तो ये है कि इंद्रिया ही आत्मज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इंद्रिया वासना को भड़काती है, नई नई कामनाएं जागृत करती है। इंद्रिय से वशीभूत मानव सर्वथा देह सुख के नए नए उपाय आविष्कृत करता है, सर्वदा नई नई मादक कल्पनाएं करता है। वो एक पल भी इस बारे में नहीं सोचता कि यह देह सुख अथवा मादकता की कल्पनाएं मिथ्या से अधिक कुछ नहीं। इनसे कभी तृप्ति नहीं मिलती, वरन तृष्णा और अधिक बढ़ती जाती है। हाँ, यदि वो आत्मज्ञान को अद्भुत कर ले तो उसे ज्ञात होगा कि अब उसे किसी देह सुख की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आत्मा की प्रतीति में लिप्त हो जाता है। उसे भविष्य में कभी तृष्णा नहीं सताती। वो परमानंद की परम स्थिति को प्राप्त होता है, किंतु मानव देह सुख की मिथ्या अभिलाषाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता और वो वास्तविक परमानंद की परम स्थिति से सदैव वंचित रह जाता है। यही सोचकर अष्टावक्र को शंका होती है कि राजा जनक आत्मा की महिमा सुनकर जिस आत्मज्ञान को प्राप्त होने की स्वीकारोक्ति करते हैं, कहीं वो भी क्षणिक तो नहीं, क्योंकि युगों से आत्मा की महिमा सुनकर भी लोग अब भी विषयासक्तियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो राजा जनक से
कहते हैं शुद्ध चैतन्य और अति सुंदर आत्मा के बारे में सुनकर भी मानव को आत्मा की प्रतीति नहीं होती। वो थोड़ी देर के लिए अभिभूत जरूर होता है कि आत्मा कितनी विशद व विरल है। उसे लगता है कि वो आत्मा अनुभूति कर रहा है, किंतु अगले पल ही सोचता है छोड़ो, आत्मा परमात्मा का चक्कर। दुनिया में इतना आकर्षण है, सुंदरता है, स्वाद है, इसे भोगो और आनंदित रहो। राजन, समझ में नहीं आता कि आत्मा की महिमा जानते हुए भी मानव आसपास के विषयों में क्यों लिप्त हो जाता है। उसे भली भांति ज्ञात है कि विषय शक्ति से वो निसंदेह पतन के गर्त में जा पड़ेगा, जहाँ से उद्धार संभव नहीं। इस पर भी वो इंद्रिय पर निग्रह का किंचित मात्र भी प्रयास नहीं करता। ये विषय शक्ति अंततः उसके समग्र व्यक्तित्व को तुच्छ बना देती है। अतः राजन, मैं शंकित हूँ कि तूने सचमुच आत्मा की प्रतीति कर ली है। क्या सचमुच तू इस वास्तविकता से परिचित हो गया है कि तू आत्मा का चैतन्य स्वरूप है? तू विश्वात्मा है, व्यष्टि है, समष्टि है? यदि हाँ, तो मुझे प्रसन्नता नहीं चाहिए, किंतु मैं मानवीय अस्थिरता से भली भांति परिचित हूँ। उसके मस्तिष्क के विचार अत्यंत तीव्रता से परिवर्तित बदलते रहते हैं। जब वो ऋषि मुनि अथवा विद्वान विचारक के सानिध्य में होता है तो सात्विक विचारों से अलोड़ित विलोड़ित होता है, किंतु अपनी दुनिया में लौटते ही वह पुनः रास रंग में प्रवृत्त हो जाता है। अतः मेरी शंका अकारण नहीं है। मैं ऐसा चिरकाल से देखता आ रहा हूँ कि आत्मा की महिमा से परिचित होते हुए भी जन जन विषयासक्तियों में लिप्त है। अंततः क्यों वो इंद्रियाजित बनने का प्रयास नहीं करता? आत्मा में सर्वभूतों के होने का और सर्वभूतों में आत्मा के होने का ज्ञान होते हुए भी मुनि ममता करता है। ये कितने आश्चर्य का विषय है। अष्टावक्र के सम्मुख राजा जनक ने तो ये स्वीकार कर लिया कि उन्हें आत्मा अनुभूति हो गई, किंतु अष्टावक्र को उनकी स्वीकारोचित संदेहास्पद प्रतीत होती है। कारण यह है कि बड़े बड़े मुनि आत्मा की प्रतीति नहीं कर सके, तो राजा जनक की स्वीकारोक्ति का क्या महत्व है? ये सर्वविदित है, आत्मा से ही सर्वभूतों का अस्तित्व है और सर्वभूतों में ही आत्मा का वास है। सर्वभूत अर्थात संपूर्ण जीव जगत आत्मा का पर्याय है। इसकी जानकारी जन जन को है, किंतु स्वयं में कोई आत्मा के दर्शन नहीं कर पाता। दर्शन करता है तो बस बाह्य जगत की विसंगतियों का, जो उसे लुभाती और भरमाती है। इस स्थिति से सामान्य जन ही नहीं, स्वयं को ज्ञानी ध्यानी मानने वाले महापुरुष भी इससे आक्रांत है। महापुरुष इस तत्व से अनभिज्ञ नहीं कि कण कण में, तृण से लेकर मानव में, संपूर्ण चराचर में आत्मा व्याप्त है। सर्वभूत आत्मा के साक्षी स्वरूप है, किंतु वे स्वयं में आत्मा की प्रतीति नहीं कर पाते, परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। अतः उनका ज्ञान ध्यान मिथ्या सिद्ध होती है। वस्तुत में वे मूढ़ होते हैं, महापुरुष नहीं। ऐसे महापुरुष सामान्य जन से पृथक नहीं होते, वे भी विषयासक्त होते हैं और ईर्ष्या, संदेह और लोभ की परिधि में ही विचरण करते हैं। अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते कि आत्मा अनुभूति होते ही संन्यास लेकर घर परिवार और संसार से नाता तोड़कर एकांत में चले जाओ। जो लोग ज्ञान अथवा मोक्ष पाने की लालसा में अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं और यानी संसार के कर्म नहीं करते और संन्यास धारण कर वन में अथवा आकाश को स्पर्श करते हुए पर्वत शिखरों पर जा पहुंचते हैं, उनसे अष्टावक्र का मात्र यही आग्रह है कि वे सांसारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वयं में आस्थापूर्वक आत्मानुभूति करें, यानी परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए ही आत्मा का अनुभव करें। मात्र इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है कि आत्मा में सर्वभूत विद्यमान है और सर्वभूतों से आत्मा विद्यमान है। ये ज्ञान तो युगों से जन जन में प्रसारित है, किंतु अभी तक किसी ने इस सत्य का साक्षात्कार नहीं किया। आत्मा स्वयं में ही वास करती है। जो स्वयं है वो आत्मा का अभिन्न भाग है। आत्मा से स्वयं की अभिन्नता का बोध ही स्वयं में स्वयं के परमात्मा के दर्शन करता है। इस प्रकार स्वयं ही स्वयं का दृष्टा बन जाता है। किसी अन्य परमात्मा का आश्रय लेने की आवश्यकता स्वयं को कभी अनुभव नहीं होती। स्वयं में ममता द्वेष की भावनाओं का लोप हो जाता है। ये जो ममता द्वेष की भावनाएं हैं वही मानव को विचलित करती है और आत्मा से परिचित नहीं होती। इस प्रकार अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुझे ये ज्ञान तो प्राप्त हो गया कि आत्मा में सर्वभूत होते हैं और सर्वभूतों में आत्मा। इस ज्ञान से सामान्यतः सर्वजन परिचित होते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी ध्यानी और बड़े बड़े मुनि भी। किंतु मुझे आश्चर्य है कि इस ज्ञान से
कोई लाभ नहीं उठाता, कोई आस्थापूर्वक आत्मा को स्वयं अनुभव नहीं कर पाता। मुनि तक ममताग्रस्त होकर तुच्छता को प्राप्त होते हैं। फिर तू तो सामान्य संसारी है, तुझे आत्मा की प्रतीति हो गई और तूने स्वयं में स्वयं का परमात्मा पा लिया, ये मुझे संदेह प्रतीत होता है। क्या मुनि और महापुरुष कहाँ मुनि और महापुरुष और कहाँ तू घर गृहस्थी का त्याग कर मुनि ममता का परित्याग नहीं कर पाते। तू तो सदैव धन ऐश्वर्य संपन्नता और रमणियों से घिरा रहता है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि उनके मध्य जाते ही तू पुनः ममताग्रस्त नहीं होगा। ये ममता शनि शनि तेरी आत्मानुभूति का भ्रम भंग कर देगी और अंततः तुझे ये तो स्मरण रहेगा कि आत्मा सर्वव्याप्त है, किंतु वो तुझमें है और तू उसमें है। ये अद्वैत धारणा विलुप्त हो जाएगी। संभवतः तू अभी मेरे उपदेशों से अनुप्राणित है, अभिभूत है। निकट भविष्य तुझ में पुनः तामसिक प्रवृत्तियों का उदय होगा और तू भी मोक्ष की कामना, तप और साधनाओं का आश्रय लेगा। राजन, स्वयं का दृष्टा होना मुनि तक के लिए संभव नहीं, तो तुझे इतनी शीघ्र आत्मबोध कैसे हो सकता है। आश्चर्य की बात है कि परम अद्वैत में स्थित तथा मोक्ष के लिए आतुर होते हुए भी मानव काम के वश में सदैव केली क्रीड़ा से बिकल रहता है। ये सिद्ध है कि जीव जगत व आत्मा द्वैत में विभक्त नहीं। मानव परम अद्वैत में स्थित है, वो मोक्ष पाना चाहता है और मोक्ष की कामना से आतुर भी है, किंतु मोक्ष के मार्ग से अनभिज्ञ है। सर्वप्रथम तो उसे यही नहीं पता कि वो अद्वैत में स्थित है। चतुर्दिक उसे द्वैत ही दृष्टिगोचर होता है। वो जीव जगत और आत्मा को खंड खंड में देखने का आदी है। आत्मा का अस्तित्व उसे स्वीकार है, किंतु वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसमें आत्मा व्याप्त है। वो ये भी मानता है कि परमात्मा का अस्तित्व है, किंतु उसे ये विश्वास नहीं कि वो स्वयं परमात्मा है, मतलब उसके अंदर की आत्मा परमात्मा है। वो सोचता है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है और उसका स्थायी वास कहीं अंबर में है। वही सबका नियंता और दृष्टा है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मोक्ष के लिए मानव इसी काल्पनिक परमात्मा की शरण में जाता है। अष्टावक्र का आश्चर्य तो ये है कि मानव को अपनी ही ऊर्जा व शक्ति की अनुभव नहीं है। वो दीनहीन सा सदैव परमात्मा की कृपा के सहारे जीता है। काल्पनिक परमात्मा के सम्मुख दीनहीन बनता है और दूसरे लोगों के सम्मुख अभिमान और अहंकार से इतराता है। मानव का ये दोहरा व्यक्तित्व उसे तुच्छ और भ्रष्ट बनाता है। इसका एकमात्र यही कारण है कि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा से वो सर्वथा अपरिचित है। यदि वो स्वयं पर विश्वास रखे तो उसे अनुभव होगा कि वो परम अद्वैत में स्थित है। वो सबसे अलग अकेला नहीं, वो जीव जगत की सामूहिक का अविभाज्य भाग है। क्यों वो स्वयं और संपूर्ण जीव जगत एक ही आत्मा से उत्पन्न है। जब सबका अस्तित्व एक ही आत्मा से है तो कोई एक अकेला और सबसे अलग कैसे हो सकता है। मानव को जब अनुभव होगा कि वो व्यष्टि नहीं समष्टि है, तो उसे पता चलेगा कि वो स्वयं आत्मा है और संपूर्ण सृष्टि से संबंध है। आत्मा होने की यह प्रतीति उसे स्वयं के परमात्मा होने का अनुभव कराएगी। वो अपनी आंतरिक शक्ति व ऊर्जा से परिचित होगा। उसे किसी अन्य परमात्मा की अनुकंपा की अपेक्षा नहीं होगी। स्वयं की प्रबलता और व्यक्तित्व को कोई प्रखरता और ओज प्रदान करेगी। उसका अभिमान और अहंकार विलुप्त हो जाएगा। वो नीच के प्रकाश से सब कुछ स्पष्ट देख पाने में समर्थ होगा। आत्मवत उसे भी स्वयं के निरपेक्ष और निरंजन होने की अनुभूति होगी। यही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, जिस पर वो बिना वैराग्य धारण किए अथवा बिना कर्तव्य विमुख हुए आगे बढ़ सकता है। किंतु मानव मोक्ष के लिए आतुर होते हुए भी उसके यही मार्ग का चुनाव करने में असमर्थ है। इसी को ध्यान में रखकर अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, मानव अद्वैत में स्थित है, किंतु इसकी प्रतीति नहीं करता और द्वैत का भ्रम पालता है। इस पर भी वो मोक्ष के लिए आतुर है। ऐसे विरोधाभास में वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। द्वैत के भ्रम से ही उसे अन्य लोगों से पृथक होने का भ्रम होता है और वो कामनाओं के अरण्य में भटकने लगता है। काम के वशीभूत होकर सतत केली कीड़ा से बिखल रहता है। राजन, तेरे पास अनेक अधिकार है।
अधिकारों से युक्त मानव अत्यंत अहंकारी होता है। तेरे सम्मुख लोग नित्य नमन करते हैं, तुझे अनुभव करते हैं कि तू सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अलग है। तूने द्वैत के ही दर्शन किए हैं, अब अचानक कहता है कि तू परम अद्वैत में स्थित है। ये तो चमत्कार प्रतीत होता है, किंतु मुझे विश्वास नहीं होता। मुनि भी जानता है कि वो अद्वैत में स्थित है, इस पर भी वो ममता मोह का त्याग कर पाने में असमर्थ है। तो तू कैसे स्वयं को अद्वैत में स्थित पाता है? एक प्रश्न ये भी है कि स्वयं को अद्वैत में स्थित पाकर भी क्या तू ममता मोह के मायाजाल से निकल सका है? स्वयं में आत्मा की प्रतीति और सर्वथा केली क्रीड़ा की विकलता, ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं। अद्भुत ज्ञान का शत्रु काम है, किंतु आश्चर्य है कि अति दुर्बल व अंतकाल के निकट पहुंचा मानव भी इसकी आकांक्षा करता है। अष्टावक्र इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि काम में उद्दाम शक्ति होती है। काम वासना के प्रबल आकर्षण से बड़े बड़े मुनि ऋषि तक विचलित हो जाते हैं। ऋषि मुनि जानते हुए भी कि कामोद्रेक संचित ज्ञान का परम शत्रु है, इसे नियंत्रित नहीं कर सके। इस पर राजा जनक तो संसारी था, उसके चतुर्दिक कामासक्ति के अनेक साधन व सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः अष्टावक्र को सहज विश्वास नहीं होता कि राजा जनक यहाँ ज्ञान उपार्जन करने के बाद काम भावना से मुक्त हो सकेंगे। ज्ञानार्जन करना एक बात है और उससे आस्थापूर्वक हृदयंगम करना दूसरी बात। जब तक मानव काम वासनाओं का परित्याग नहीं करेगा, तब तक संचित ज्ञान को हृदयंगम नहीं कर सकेगा, क्योंकि काम संचित ज्ञान का परम शत्रु है। अष्टावक्र के कथन का ये अर्थ कदापि नहीं कि सब काम रहित हो जाए अथवा नर नारी नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इससे तो सृष्टि का विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। काम भावना प्रकृति प्रदत्त है, इसकी अपनी उपयोगिता है। संतति प्रजनन इसी से संभव है और यहीं तक इसकी अनिवार्यता है। अष्टावक्र का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक पल केली क्रीड़ा के लिए विकल होना निंदनीय है। इससे संचित ज्ञान से भी वंचित होना पड़ता है, किंतु ये सत्य भी असंदिग्ध है कि उद्दाम काम के आवेग के सम्मुख बड़े बड़े महारथी भी धराशायी हो जाते हैं। अष्टावक्र के मत के क्योंकि वो काम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो नहीं हो पाता, धराशायी हो जाते हैं। काम अगर मन में आए तो उसको पूरा कर लेना ही उसको छूटने का सबसे अच्छा मार्ग है। अष्टावक्र के मत के समर्थन में हमारे सम्मुख अनेक उद्धरण हैं। उनके विस्तार में गए बिना इस सत्य से कोई असहमत नहीं होगा। काम की इच्छा को पूरा करके भी इससे आसक्त नहीं होगा अगर कोई, तो ही वो सच्चा ज्ञान है। असमझ की काम में मति भ्रष्ट करने की विकराल शक्ति। अष्टावक्र को आश्चर्य है कि अति दुर्बल और मरण द्वार पर पहुंचा मानव भी काम की आकांक्षा करता है। ऐसी स्थिति में क्या राजा जनक इंद्रियजित हो सकता है? यही सोचकर अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू इस तथ्य से तो भलीभांति अवगत होगा कि काम संचित ज्ञान का शत्रु है। कामाग्नि की भीषण ज्वाला में ज्ञान को राख का ढेर बनते तनिक भी विलंब नहीं होता। इस पर भी मानव काम वासना से दग्ध है। ऐसी स्थिति में ज्ञानार्जन का कोई लाभ नहीं। कामातुर मानव संचित ज्ञान को कभी भी हृदयंगम नहीं कर पाता। इसका ज्ञान अत्यंत नष्ट हो जाता है। राजन, तू अब स्वस्थ है, शीघ्र ही मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होगा। अतः ज्ञानार्जन करके काम से नितांत मुक्ति प्राप्त करेगा, ये संदेहास्पद है। क्योंकि आश्चर्य तो ये है कि दुर्बल और अंत के निकट पहुंचा मानव भी काम की आकांक्षा से ग्रस्त होता है। राजन, तू कहता है कि तूने आत्मा परमात्मा का अंतर्मन से साक्षात्कार कर लिया है, किंतु ये इतना सहज नहीं है। बिना आस्था के आत्मा परमात्मा की प्रतीति संभव नहीं। आत्मा परमात्मा होने की घोषणा करना और इसे हृदयंगम करना, दोनों में अंतर है। घोषणा तो तत्कालिक प्रतिक्रिया है। दोस्तों, कृष्ण भी गीता में जनक को ही ज्ञानी मानते हैं और किसी को ज्ञानी माना नहीं है उन्होंने। गीता में आप पढ़ सकते हैं, महाभारत के मेरे वीडियोस में। जबकि हृदयंगम करने की अनुभूति आस्था से होती है। तूने आत्मा परमात्मा का ज्ञान
प्राप्त कर लिया, अद्वैत दर्शन से अवगत हो गया, किंतु यदि काम की भावना का परित्याग नहीं किया तो इस ज्ञान प्राप्ति का कोई अर्थ नहीं। यह ज्ञान एक दिन काम की प्रचंड ज्वाला में स्वाहा हो जाएगा। काम और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। काम ज्ञान का शत्रु है और सात्विकता ज्ञान की चिरसखी। सात्विक वृत्ति से संचित ज्ञान की रक्षा की जा सकती है। आश्चर्य, इहलोक और परलोक में परलोक के भोग से विरक्त, नित्य अनित्य का विवेक करने वाला और मोक्ष का इच्छुक मानव मोक्ष से ही भयभीत होता है। अष्टावक्र मानवीय दुर्बलताओं से भली भांति अवगत हैं। उन्होंने ऐसे अनेक आत्मज्ञानी और धीर महापुरुषों को देखा है जो आत्मा की महिमा से अपरिचित नहीं, किंतु अर्थ उपार्जन की लालसा से लिप्त होते हैं। ऐसे लोग सीपी को चांदी मानकर लोभग्रस्त हो जाते हैं। मैं का अहंकार उन्हें दीनहीन बनाता है। इंद्रिय की विषय वासना में आसक्त होते हैं। आत्मज्ञान का तत्व जानकर भी ममताग्रस्त होते हैं। अद्वैत स्थित और मोक्ष की कामना से आतुर हुए भी केली क्रीड़ा में उद्यत होते हैं। काम ज्ञान विनाशक है, ये जानते हुए भी कामेच्छा से पीड़ित होते हैं। मानव के ज्ञान और क्रिया में ये घनघोर विरोधाभास देखकर अष्टावक्र आश्चर्यचकित है। ऐसे लोग ज्ञानार्जन तो करते हैं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करते, क्योंकि वे अर्जित ज्ञान को हृदयंगम कर पाने में असमर्थ होते हैं। उन्हें आश्चर्य है कि जो मानव इस लोक के भोगों से विरक्त है, परलोक के स्वर्ग नरक की कल्पनाओं से मुक्त है, वो भी विरोधाभासी आचरण करता है। आत्मा नित्य है और जीव जगत अनित्य। इस चिर सत्य से परिचित मानव भी अतद्वंद में उलझा होता है। इसका अतद्वंद और विरोधाभास क्या होता है? ये कि इसे मोक्ष की कामना तो होती है किंतु वो मोक्ष से भयभीत भी होता है। ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग भी अब अधीर और अस्थिर मना हो सकते हैं। तो राजा जनक उनकी तुलना में सामान्य ही थे, साथ ही यश, अधिकार, संपन्नता और वैभव के स्वामी भी थे। उनका स्थिर मना और धीर रह पाना अधिक विश्वसनीय नहीं लगता था। इस समय वो आत्मज्ञानी और धीर होने के प्रति आश्वस्त थे, किंतु ये आश्वस्ति अष्टावक्र को राजा जनक का भ्रम प्रतीत हो रही थी। राजा जनक ने माना है कि वो आत्मामय हो गए। उन्हें भोग विलास की कामना नहीं रही। उनके निज के प्रकाश से तामसिक वृत्तियाँ तिरोहित हो गई है। मैं अपनी नियति का निर्णायक स्वयं हूँ, मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए। मैं अनश्वर और नित्य हूँ। शरीर रहे या ना रहे, मैं आत्मा की भांति शाश्वत हूँ। यही मेरा मोक्ष है। किंतु मोक्ष की कामना करने वाले आत्मज्ञानी भी मोक्ष से घबराते हैं। तो क्या राजा जनक मोक्ष के भय से मुक्त हैं? शंका के समाधान हेतु अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जो मानव इहलोक के भोग से विरक्त हो जाता है, परलोक के भोग उसे नहीं सताते। नित्य अनित्य का विवेक करने में वो सक्षम होता है और जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मोक्ष से ही भयभीत होता है। तू भी कहता है कि मैं इहलोक परलोक के भोग से विरक्त हो गया हूँ। नित्यानित्य का मुझे विवेक है और मैं मोक्ष का इच्छुक हूँ। मोक्ष से जो निर्भय होता है वही वास्तविक आत्मज्ञानी होता है। वही आत्मज्ञान को आत्मसात करता है और मोक्ष का वरण करता है। मोक्ष से भयभीत होने का अर्थ है तूने अभी आत्मज्ञान को आत्मसात नहीं किया। तुझ में अभी भोग विलास की कामनाएं शेष हैं। कामनाओं से आबद्ध होकर तू सात्विक वृत्तियों से दूर रहेगा। तामसिक लालसाएं तुझे लोभ, मोह और माया के चक्रव्यूह से कभी निकलने नहीं देगी। अतः आत्मज्ञान की भ्रांति अपने मन से निकाल दे। ज्ञान की भ्रांति अपने मन से निकाल दे। मात्र आत्मज्ञान की अनुभूति ही पर्याप्त नहीं। आत्मज्ञान को आत्मसात किए बिना मोक्ष के भय से छुटकारा नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान तो कई ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है, किंतु उसे आत्मसात न करने के कारण वे मोहग्रस्त हैं और मोक्ष की कामना करते हुए भी मोक्ष से भयभीत हैं। धीर व ज्ञानी मानव भोगते व पीड़ित होते हुए भी सर्वथा केवल एक आत्मा को देखता है और न हर्षित होता है न कुपित। आत्मज्ञानी और आत्मा अज्ञानी में क्या अंतर है? आत्मा अज्ञानी नित्य भोग विलास में रत रहता है। वो निरंतर लालसाओं और अभिलाषाओं का पीछा करता है। उसके जीवन में एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि वो कैसे अधिक मात्रा में यश, धन, संपदा और अधिकारों का स्वामी बने। उसका दंभ और गर्व उसे जीवन की वास्तविकताओं से परिचित ही नहीं होने देता। उसमें अनगिनत दुर्बलताएं होती है। ईर्ष्या, शंका, क्रोध व काम से उसका शरीर तनावग्रस्त होता है। वो सुख
लाभ से हर्षित होता है और छोटा सा कष्ट पाकर ही पीड़ित हो जाता है। अष्टवक्र की दृष्टि में आत्मज्ञानी वो है जो धीर व स्थिर मना होता है। उसे सांसारिक आकर्षण कदापि विचलित नहीं करते। वो ईर्ष्या, शंका, क्रोध व काम जैसे अमानव विकारों से सर्वथा अछूता होता है। वो शरीर से भले ही दुर्बल हो किंतु मन, वचन व कर्म से सबल होता है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है सदैव निरपेक्ष और निरंजन बने रहना, निर्दोष बने रहना, अर्थात ना किसी की उपेक्षा करना और ना कभी किसी दोष को अंगीकार करना। उसके चतुर्दिक भले ही घनघोर अंधकार व्याप्त हो किंतु निज का प्रकाश उसका पथ आलोकित व प्रशस्त करता रहता है, जिस पर चलकर वो मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष के भय से वो कायर या अधीर नहीं, क्योंकि उसने आत्मज्ञान को आस्थापूर्वक आत्मसात किया है। वो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा उससे भिन्न नहीं। इस अभिन्नता की अनुभूति से उसकी दृष्टि व्यापक और असीम हो गई है और उसका व्यक्तित्व समुद्र की भांति ओर छोर से विहीन। ज्ञानी और अज्ञानी का यही अंतर समझते हुए अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू स्वयं को आत्मज्ञानी बताता है, मैं बताता हूँ ज्ञानी कैसे होता है। तू ध्यानपूर्वक श्रवण कर, तदुपरांत विचार कर कि तेरा आत्मज्ञान तेरा भ्रम है या तूने सचमुच आत्मज्ञान की प्रतीति कर ली है। वास्तविक ज्ञानी धीर गंभीर होता है। वो सांसारिक कार्य संपादित करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। वो मतलब सांसारिक कर्म को फर्ज समझ के करता है, लेकिन उसमें उसके मोह में पूरी तरह से लिप्त नहीं होता। उसके चतुर्दिक मन को लुभाने वाले दृश्य होते हैं, वो उन्हें देखता है किंतु उनके आकर्षण से मुक्त होता है। वो भोगता है किंतु इससे उसे किसी प्रसन्नता या उल्लास का अनुभव नहीं होता। वो कभी कभी पीड़ित भी होता है किंतु पीड़ा से ना तो शुद्ध होता है, ना क्रोधित या कुपित। प्रसन्नता अथवा शुद्धता से तटस्थ होना सहज नहीं। मानवीय दुर्बलताओं से वही विकार रहित हो सकता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर धीर गंभीर हो जाता है। उसे ना यश की कामना होती है और ना धन संपदा की। वो आत्मलीन हो जाता है। उसके चक्षु जिधर उठते हैं उधर ही वो आत्मा के दर्शन करता है। यही कारण है कि भोगते व पीड़ित होते हुए भी उसे नित्य एकमात्र आत्मा दृष्टिगोचर होती है और वो ना हर्षित होता है ना कुपित। राजन, ऐसा होता है आत्मज्ञानी का विराट स्वरूप। तू मेरे प्रवचन सुनकर भावगम विभोर हो गया है और तुझे लगता है कि तूने आत्मा का दर्शन कर लिया। तुझे सब में आत्मा के दर्शन होते हैं और तू आत्मा हो गया है, किंतु क्या तू इतना धीर गंभीर हो गया है कि प्रसादों में जाकर तू पुनः भोग विलास और यश संपदा की कामना नहीं करेगा। मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त हो पाना अत्यंत दुष्कर है राजन, लेकिन सांसारिक आकर्षणों के पास का बंधन इतना पुष्ट होता है कि आजीवन मानव उससे मुक्त नहीं हो पाता। अतः राजन, तू अपने अंतर्मन में झांक, क्या तुझे सचमुच अभिलाषाओं का मोह नहीं रहा है? आत्मलीन होने की तेरी भावना वास्तविक है, भ्रांति नहीं। जिसे अपना क्रियाशील शरीर अन्य के शरीर की भांति दृष्टिगोचर होता है, ऐसा महाशय प्रशंसा और निंदा से कैसे शुद्ध हो सकता है? अष्टावक्र आत्मज्ञानी को धीर गंभीर और सुख दुख से तटस्थ बताने के बाद अब कहते हैं, ज्ञानी का शरीर क्रियाशील होता है। वो सांसारिक कर्तव्य की अवहेलना नहीं करता किंतु विकारों से दूर रहता है। आत्मा की प्रतीति उसे दो शरीर रहित कर देती है। उसका क्रियाशील शरीर केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वो जड़ चेतन से एकाकार होकर एकात्मा हो जाता है। उसे दूसरे का शरीर भी अपने क्रियाशील शरीर की भांति प्रतीत होता है। आत्मज्ञानी क्रियाशील होते हुए विरक्त होता है, भोगते हुए भी लिप्साहीन होता है, पीड़ित होते हुए भी कुपित नहीं होता, जबकि आत्मा अज्ञानी की क्रियाशीलता उसे विरक्ति का बोध नहीं होने देती। वो जितना भोगता है उसकी लिप्सा उतनी ही बढ़ती जाती है। जरा सी पीड़ा या कष्ट हुआ नहीं कि व्याकुलता से क्षुब्ध और कुपित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लाभ हानि, आशा निराशा, हर्ष विवाद यानी सुख दुख तथा जन्म मरण की शुद्ध धारणाओं को ही वो शाश्वत सत्य मानता है। आत्मज्ञानी की दृष्टि में शाश्वत सत्य मात्र एक ही है और वो है आत्मबद्ध जीव जड़, जिसका वो स्वयं अटूट अंश होता है। क्योंकि वो आत्मा का चैतन्य स्वरूप होता है, अतः चेतना से उसका शरीर संचालित है, उसी से वो कर्म करता है। किंतु आत्मज्ञानी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि लाभ हानि, आशा निराशा, हर्ष विवाद, काम क्रोध और जन्म मरण की अवधारणाएं उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। इन्हें शाश्वत सत्य मानने वाले ऐसे लोग होते हैं जो अपेक्षाएं रखते हैं यश
वह संपदा का लोभ करते हैं और भोग विलास की कामना करते हैं, जबकि अष्टावक्र आत्मज्ञानी को निरपेक्ष की संज्ञा से आवृत्त करते हैं। अर्थात निरपेक्ष आत्मज्ञानी किसी की अपेक्षा नहीं रखता, न उसे कोई लोभ सताता है और न ही कोई कामना। अष्टावक्र राजा जनक से आत्मज्ञानी का मर्म समझते हुए कहते हैं, आत्मा की प्रतीति होने का ये अर्थ नहीं है कि तू सांसारिक कर्तव्य से मुंह फेर कर निष्क्रिय हो जा। संसार में रहते हुए सांसारिक कर्मों के निर्वहन की अनिवार्यता से मुक्त होना संभव नहीं, किंतु सांसारिक भोग विलासों की लिप्सा सांसारिक कर्म का भाग नहीं, अतः इनसे दूरी बनाए रखना आवश्यक है। आत्मज्ञानी ऐसा ही करता है। उसका शरीर क्रियाशील है किंतु कामनाशील नहीं। वो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर के समान देखता है, भिन्न नहीं। न आत्मा खंडित है और न आत्मा से निश्रित जीव जड़ खंडित है। आत्मज्ञानी ब्रह्मांड को खंड खंड में नहीं देखता, अपितु एक ही ब्रह्म के अभिन्न स्वरूप में देखता है। अतः उसे अपने व अन्य के शरीर में भेद नहीं दिखता। राजन, वास्तविकता तो यह है कि ऐसा ही व्यक्ति शुद्धता से उठकर उत्कर्ष का स्पर्श करता है। उसे प्रशंसा या निंदा विचलित नहीं करती। वो दोनों स्थितियों में अडिग और अविचल होता है। आत्मज्ञानी के सम्मुख प्रशंसा व निंदा निष्प्रभावी, निष्प्रयोज्य और निरर्थक होती है। प्रशंसा व निंदा सुनकर भी वो निर्विकार होता है। उसके हाव भाव से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं होती। ना वो प्रसन्न होता है और ना वो शुद्ध होता है। राजन, क्या तू सचमुच आत्मावत हो गया है? क्या तुझे प्रशंसा व निंदा सुनकर हर्ष व विवाद की अनुभूति नहीं होती? तू अब तक ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो सतत तेरी प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। ऐसे लोग तुझे प्रिय और अपने प्रतीत होते हैं। उन्हें तू हर्षित होकर उपहार और अर्थ लाभ प्रदान करता है, यानी सब लोग तेरे मन मुताबिक हैं इसलिए। और जो तेरी निंदा करते हैं उनसे शुद्ध व कुपित होकर उन्हें दंडित करता है। मेरे प्रवचन सुनकर तू शीघ्र ही अपने आचरण को कैसे परिवर्तित कर सकता है? अभी तू मेरे प्रवचनों के प्रभाव में है। आत्ममंथन के उपरांत ही तू इसकी अनुभूति कर सकता है कि क्या तू अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर की भांति मानता है? क्या तू प्रशंसा व निंदा सुनकर निर्विकार और अविचल रह पाता है? जिसका कौतुक भाव समाप्त हो चुका है, ऐसे धीर पुरुष को ये विश्व मात्र मायावत दृष्टिगोचर होता है। वो मृत्यु आने पर भयभीत कैसे हो सकता है? मृत्यु अवश्यंभावी है, मतलब अवश्य आएगी। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। जो संसार में आया है उसका अपने कर्तव्य को निभाकर पंच तत्वों में विलीन हो जाना शाश्वत सत्य है। आत्मज्ञानी भी मृत्यु को प्राप्त होता है और आत्मज्ञानी भी, किंतु दोनों की मृत्यु से संबंध दो भिन्न धारणाएं हैं। आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु मात्र शरीर त्याग है और अब वो पुनः शरीर का रूप धारण कर नहीं जन्मेगा। वो निराकार आत्मा हो जाएगा। वो जीवितावस्था में भी आत्मा था और उसका साकार रूप आत्मा का साक्षी था। मरण के उपरांत भी वो आत्मा है और मोक्ष प्राप्त कर पुनः साकार रूप ग्रहण नहीं करेगा। इसके विपरीत आत्मा अज्ञानी मृत्यु से सदा भयभीत होता है। नरक स्वर्ग की कल्पनाएं उसके मृत्यु को अधिक कष्टप्रद बनाती है। आत्मा को वो शरीर के बाध्य मानता है। स्वयं को कभी आत्मा का स्वरूप मानने की समझ उसमें नहीं होती, अतः वो बार बार जन्म लेने और मरने को बाध्य होता है। यही नहीं, आत्मा अज्ञानी आजीवन जड़ जीव के नाना स्वरूप देखकर चकित होता है। वो कभी हाथी के शरीर की विचित्र बनावट देखकर चकित होता है और कभी जिराफ और कभी ऊँट की ऊंचाई से अचंभित। उसे किसी अन्य व्यक्ति का मोटापा देखकर हंसी आती है तो किसी का लंबा कद देखकर कौतूहल होता है। तो मन में इच्छाएं आती रहती है। सब कुछ उसके लिए कौतुक का विषय होता है। विशेषकर किसी भी जीव जड़ को पहली बार देखकर वो विस्मय से अभिभूत हो जाता है। सोचता है, अरे ऐसा भी होता है, ये विश्व तो चमत्कारों से परिपूर्ण है। इसके विपरीत आत्मज्ञानी का कौतुक निःशेष हो चुका होता है। वो जड़ जीव में से किसी को स्वयं से भिन्न नहीं मानता। स्वयं सहित उसे सभी में आत्मा दिखती है। जब सब कुछ आत्मा है तो किसके प्रति चकित हुआ जाए? कौतुक का भाव उसमें होता है जो शरीर व आत्मा को भिन्न मानता है, द्वैत मानता है। आत्मा दोष रहित है, उसके साक्षी स्वरूप भी दोष रहित है, अतः उनसे चकित होने की आवश्यकता क्या है? ऐसे उदात्त होता है आत्मज्ञानी। उसकी दृष्टि में कोई विद्रूप नहीं होता, कोई ऊंचा लंबा मोटा या अनगढ़ नहीं होता। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि ये विश्व माया मात्र है। आत्मज्ञानी इस सत्य से अवगत हो जाता है और कभी मायाजाल में फंसने की भूल नहीं करता। माया में अत्यंत उद्गम आकर्षण होता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तक मायाजाल में फंसकर अपना विनाश कर डालते हैं, तो सामान्य जन की स्थिति
की ही कल्पना ही की जा सकती है, सहज ही कल्पना की जा सकती है, किंतु आत्मज्ञानी के लिए विश्व माया से अधिक कुछ नहीं। अतः वो मायावी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता। मायावी शक्तियाँ उसमें कौतुकता उत्पन्न नहीं करती, उसका चकित होने का भाव समाप्त हो जाता है। जिसे कौतुक न हो, जो विश्व को माया जान ले, वो मृत्यु की वास्तविकता से परिचित हो जाता है। उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। आत्मस्वरूप होकर मृत्यु से भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं। पंच तत्वों से निर्मित उसका साकार रूप आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। मृत्यु से यह साकार रूप पंच तत्वों को समर्पित हो जाएगा और निराकार आत्मा का अटूट अंग बना रहेगा। राजन, तू आत्मावत हो गया है और तो तेरा मृत्यु से भय भी निश्शेष हो जाना चाहिए। किंतु क्या तेरा मृत्यु से भय समाप्त हो चुका है? क्या तुझे अपना शरीर दूसरों के शरीर की भांति दिखता है? क्या तू दूसरे के शरीर की विचित्र से शरीर की विकृति या नुक्स से चकित होता है? क्या यह विश्व तेरी दृष्टि में मात्र मायावत का रूप धारण कर चुका है? क्या तुझे मायावी शक्तियाँ देखकर कौतुक होता है? फिर कैसे कहता है कि तुझे आत्मा का रहस्य समझ में आ गया है? पहले कौतुक त्याग, विश्व को माया जान, तदुपरांत मृत्यु के भय से मुक्ति का अनुभव कर, तब तुझे आत्मा का रहस्य समझ में आएगा। जिसकी मानसिकता मोक्ष की कामना से भी निष्प्रिय होती है, ऐसे आत्मज्ञान से तृप्त महात्मन की तुलना किससे की जा सकती है? आत्मज्ञान से तृप्त महात्मा का मन निष्प्रिय होता है, उसे किसी की कामना नहीं होती। वस्तुत कामना तो आत्मा अज्ञानी का अवगुण होती है। आत्मज्ञानी का उससे क्या संबंध? ये तो आत्मा अज्ञानी है जो विश्व के मायाजाल में बहुत अंदर तक फंस चुका है। उसे लगता है कि मायाजाल में फंसना ही सांसारिक कर्मों का पर्याय है, यही जीवन जीने का एकमात्र ढंग है। माया की निरर्थकता को सार्थकता समझने वाला आजीवन संभ्रमों में जीता है। मायावी शक्तियों के उद्गम आकर्षण से वशीभूत होकर वो निरंतर नई नई आकांक्षाएं पालता है, जबकि आत्मज्ञानी आकांक्षाओं से विहीन होता है, क्योंकि वह निरपेक्ष हो चुका है होता है। वो जानता है कि माया की मृग तृष्णा का और छोर अत्यंत अनंत और असीम है। उसका पीछा करना व्यर्थ है, क्योंकि उसका जितना पीछा किया जाए उसका विस्तार उतना ही बढ़ता जाता है। आत्मा अज्ञानी को भी अंत में पता चल जाता है कि माया और कुछ नहीं मात्र महा ठगनी है और वो उससे सदैव ठगा ही गया है। इस सत्य से परिचित होते हुए भी वो भ्रामक जीवन ही जीता है। अब भी वह आत्मा परमात्मा की स्वयं में प्रतीति करने में असमर्थ होता है। स्वयं को अन्य जीव जड़ से नितांत भिन्न मानता है। उसे मनुष्य का भय सताता है और परमात्मा की स्तुति करता है। तदनंतर मोक्ष की कामना से विफल होता है। यह मोक्ष की कामना क्या है? ये भी आत्मा अज्ञानी की अभिलाषा है, वासना है। वो सदैव मात्र लोभ करता है, कुछ पाने की लालच में तड़पता रहता है। उसकी मोक्ष की कामना भी उसके लालच को दर्शाती है। मोक्ष की प्रत्याशा में बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर दुरूह रास्तों पर चलने को भी प्रस्तुत हो जाता है, जबकि आत्मज्ञानी को किसी प्रकार का लालच नहीं सताता। उसे मोक्ष से भी कोई मोह नहीं। जब आत्मज्ञानी को लोभ मोह काम क्रोध की प्रतीति नहीं होती तो उसका मोक्ष के प्रति आकर्षण कैसा? वो मोक्ष की इच्छा से रहित स्वयं ही आत्मा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा को भला मोक्ष से मोह कैसा? अष्टावक्र का कथन है कि ऐसे आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो अतुलनीय और अनुपम है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, राजन, तू मोक्ष पाने की लालसा से मेरे पास आया है। उसे पाने की लालसा का अर्थ है अभी तक तेरी अभिलाषाओं की तृष्णा पूर्ण नहीं हुई। सामान्य व्यक्ति की अभिलाषाओं का दास होता है। उसका हर चरण कुछ पाने की इच्छा से उठता है। उसके प्रत्येक कर्म का प्रेरणा स्रोत कोई ना कोई इच्छा ही होती है। उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इच्छाओं के अनंत सागर में आजीवन तैर कर जब वो अंतकाल को पहुंचता है, तब भी वो इच्छा उससे परिपूर्ण होता है। उस समय भी वो ये नहीं सोचता कि उसने जो कुछ पाया है मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा, अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले जा सकेगा। इस सत्य से अवगत होते हुए भी आत्मज्ञानी का मोह व इच्छा से नाता नहीं टूटता, वरन प्रत्येक नए दिन के साथ यह नया अधिक अटूट और अविच्छिन्न होता जाता है। राजन, तू इस सत्य को हृदयंगम कर कि जो आत्मज्ञानी होता है, जिसे स्वयं के आत्मा व परमात्मा होने का भान होता है, उसकी मानसिकता निष्प्रिय हो जाती है। आशा निराशा के भावों से वो विमुक्त हो जाता है। वो जानता है कि आशा निराशा क्षणिक है,
शॉर्ट टर्म के लिए है, इनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। राजन, आत्मज्ञानी को मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती। आत्मज्ञानी आत्मलीन हो जाता है, उसे कोई सुध-बुध नहीं होती। जिससे सुध-बुध नहीं होती उसे इच्छाओं की अनुभूति कैसे हो सकती है? वो तो स्वयं मोक्षावस्था में है, उसे मोक्ष का मोह क्यों होगा? राजन, ऐसा आत्मज्ञानी महान है, उत्कृष्ट है, अनुपम और अतुलनीय है। वो किसी से तुलना करने योग्य नहीं है। क्या इस आत्मज्ञानी महात्मा की भांति तेरी मानसिकता भी इच्छाओं से युक्त है? क्या तूने सुध-बुध खोकर मोक्षावस्था का अनुभव किया, अथवा मोक्ष की कामना से तेरा सर्वांग अब तक आकुल विकल हो रहा है? भावार्थ, जो धीर गंभीर जानता है कि यह दृश्य स्वभावतः कुछ भी नहीं, वो ज्ञानी किस प्रकार देख सकता है कि क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है? अष्टावक्र का मत है कि जो हमें खुली आंखों से दृष्टिगोचर होता है, खुली आंखों से देखते हैं, वो वस्तु तो वही नहीं होता जो दिखता है। विश्व है, किंतु जैसा वो है वही उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होता। सामान्य व्यक्ति को विश्व का मायाजाल सांसारिक कर्मों का पर्याय प्रतीत होता है, जबकि आत्मज्ञानी को विश्व की माया मात्र माया ही नजर आती है और विश्व मात्र आत्मा से निश्रित आत्मा का स्वरूप। इसी प्रकार जैसे सीपी का ज्ञान नहीं होता, वो सीपी को चांदी समझता है, क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति होता है और लोभ मोह से ग्रस्त है। जो रस्सी से अपरिचित होता है, उसकी दृष्टि में रस्सी भी सांप की भांति कौंती है, किंतु ज्ञानी जानता है कि सामने जो दृश्य वो देख रहा है स्वभावतः वो कुछ नहीं, उसका आकार प्रकार मिथ्या है, नश्वर है। सत्य और अनश्वर है तो मात्र आत्मा जो निराकार और निरंतर है। ये समस्त दृश्य आत्मा के अभिन्न भाग हैं। मैं कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, आत्मा ही सब कुछ और सर्वस्व है। आत्मा अज्ञानी ही मैं, तुम और वो को पृथक पृथक देखता है और विश्व के मायाजाल में ही उसे वास्तविक जीवन का भान होता है। सच तो यह है कि जो ज्ञानी इस तथ्य से सुपरिचित हो जाता है कि दृश्य वस्तु दृश्य नहीं बल्कि दृश्य की भांति है, वो लेन देन, प्राप्ति, मुक्ति और ग्रहण त्याज्य की सांसारिक प्रवृत्तियों के अनर्गल प्रपंच से मुंह मोड़ लेता है। वो जानता है कि जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या ग्रहण करे और किसका त्याग करे? अर्थात जब सब कुछ आत्मा है, वो स्वयं आत्मावत है, तो फिर ग्रहण करने और त्यागने का अर्थ ही कहाँ उठता है? संसार में लोग जो कुछ ग्रहण करते हैं अथवा त्यागते हैं, वो वस्तुतः उनकी भ्रांति है कि वे कुछ ग्रहण कर रहे हैं या त्याग रहे हैं। ग्रहण किया हुआ और त्यागा हुआ अंततः यही रह जाता है, काया की तरह नश्वर और नष्टवान। मात्र एक ही सत्य का अस्तित्व रह जाता है और वो है आत्मा। इसी का ज्ञान देते हुए अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, राजन, सामान्य जन भ्रांतियों का पुतला होता है। वो वस्तु और दृश्यों को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वे दिखाई देती है। उसे कुछ ग्रहण करने योग्य लगता है तो कुछ त्यागने योग्य लगता है। कुछ पाने का मोह होता है, कुछ खोने का डर भी होता है। वो कल्पना ही नहीं कर पाता कि वो सब मिथ्या व कल्पित है। द्वैत दर्शन के कारण ही दृश्य का अस्तित्व है। इनका अस्तित्व सामान्य जन के चक्षुओं का भ्रम है। वस्तुतः यह संपूर्ण जगत ही मिथ्या है, असत्य है। आत्मज्ञानी को जब इसका अनुभव हो जाता है, तब उसकी समस्त भ्रांतियों और समस्याओं का निराकरण हो जाता है और वो निद्वंद और निशंक हो जाता है। वो मन, वचन व कर्म से निष्क्रिय हो जाता है। जगत में उसे कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। मात्र आत्मा के साकार रूप में जो प्रतीत होता है, उसकी निरर्थकता का उसे भली भांति भान होता है। अतः वो क्या ग्रहण करे अथवा क्या त्याग दे, इस मिथ्या प्रपंच से मुक्त होता है। उसे इस सत्य की प्रतीति हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ग्रहण किया जा सके अथवा त्यागा जा सके। आत्मज्ञानी की दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो ग्रहण, जिसे एक्सेप्ट किया जाए या जिसे रिजेक्ट किया जाए। राजन, तू जब तक दिखाई दे रहे हैं स्वरूप को ही सत्य मानेगा, आंखों से जब तक आंखों पर ही विश्वास करेगा, तब तक इसी भ्रांति में पड़ा रहेगा कि यह एक्सेप्ट करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है और वो त्यागने योग्य है। कोई वस्तु या दृश्य योग्य अथवा त्याग्य तभी होता है जब सचमुच उसका कोई अस्तित्व होता है, जबकि ये दिखाई दे रहे दृश्य वस्तु कुछ भी नहीं और इसका अनुभव ज्ञानी महात्मा और सिद्ध पुरुष को तत्काल हो जाता है। यदि तुझे आत्मज्ञान हुआ है तो तुझे दृश्यों को महत्व देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, अन्यथा ग्रहण और त्याग की मिथ्या भावना तुझे कभी भी आत्मज्ञान की प्रतीति नहीं होने देगी। जो अंतःकरण में समाई वासना में मैल को त्याग कर
निद्वंद और आशा रहित होता है, उसे देव इच्छा से प्राप्त भोग से न खुश होता है और न तुष्टि। अष्टावक्र का मत है कि वास्तविक आत्मज्ञानी वही है जो सात्विक प्रवृत्तियों से युक्त है, जिसके अंतर्मन में कलुष भरा हुआ है, जो लिप्सा और वासनाओं से घिरा हुआ है। वो आत्मा की अनुभूति करने में सर्वथा असमर्थ होता है। उसका तन मन कामनाओं की मृग मरीचिका में उलझ जाता है। वो मात्र स्वयं व स्वयं के तन को महत्वपूर्ण मानता है। अपनी सुख सुविधाओं के साधन जुटाने के अतिरिक्त उसे कोई और काम नहीं सूझता। इस प्रकार वो परम स्वार्थी हो जाता है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के निमित्त उसे किसी को हानि पहुंचाने में भी संकोच नहीं होता। इससे वो क्रूर और हिंसक हो जाता है। नम्रता और सहिष्णुता जैसे महती गुणों से उसका सदैव के लिए संबंध विच्छेद हो जाता है। नम्रता और सहिष्णुता के गुणों से संपृक्त हुए बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। आत्मज्ञानी किसी अन्य के प्रति क्रूर और हिंसक हो ही नहीं सकता। उसे सब में स्वयं की प्रतीति होती है। वो स्वयं को किसी से पृथक नहीं मानता, अतः उसे किसी से ईर्ष्या नहीं। वो किसी को हानि पहुंचाने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हानि किसे पहुंचाए, वही पर मैं है, पर ही उसमें है। स्वयं द्वारा स्वयं को हानि कौन पहुंचाता है? ऐसा तो केवल मूढ़ ही कर सकता है, और मूढ़ कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। मूढ़ को विश्व की विशालता देखकर अचंभा होता है। विश्व की माया ही उसे सत्य प्रतीत होती है। माया का बंधन उसे बंधन नहीं प्रतीत होता, वरन उसी में उसे परमानंद और तृप्ति का अनुभव होता है। स्पष्ट है कि मूढ़ के अंतःकरण में वासना का मैल समाया होता है। भोग विलास के अतिरिक्त उसे कुछ और रुचिकर प्रतीत नहीं होता। आत्मज्ञानी भी भोगता है, पर भोग विलास में लिप्त नहीं होता। वो जीने के लिए भोगता है, भोग विलास के लिए नहीं जीता। भोग में उसे कष्ट मिले या सुख, वो ना तो शोकग्रस्त होता है, ना हर्षित होता है, ना दुख करता है, ना खुश होता है, ना गुस्सा होता है। अष्टावक्र सच्चे आत्मज्ञानी का परिचय देते हुए राजा जनक से कहते हैं, राजन, यदि तू निर्द्वंद रहना चाहता है, मस्तिष्क को मोह माया से मुक्त रखना चाहता है, तो आशा का परित्याग कर। किसी से किसी प्रकार की आशा मत रख। आशा रहित होते ही तेरी चंचलता शांत हो जाएगी। आशा और लिप्साओं को घटा तो तभी घनीभूत होता है जब मानव का अंतःकरण वासनाओं से कलुषित हो जाता है। यदि तू अपने अंतःकरण के कसाय का त्याग नहीं कर सकेगा तो सर्वथा अंतर्द्वंद से पीड़ित रहेगा। आशा निराशा का हर्ष विवाद तुझे जीवन की सार्थकता से परिचित नहीं होने देगा। भोग विलास ही तेरे जीवन का पर्याय बन जाएगा। राजन, इस सत्य को कभी विस्मित मत कर कि भोग विलास की अभिलाषा ही मानव को अन्य दुर्गुणों से जोड़ती है। भोग विलासी अन्य कुप्रवृत्तियों को आमंत्रित करता है। भोग विलासी समस्त दुराचारों और व्यभिचारों का स्रोत है। भोग विलासी सत्य का नाश और मिथ्या का पोषण करता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो देव इच्छा से प्राप्त भोग का उपभोग बिना किसी प्रतिक्रिया को प्रकट किया करता है। जीवन यात्रा के दौरान उसे कैसा भी भोगना पड़े, उसे वो देव योग मानकर शिरोधार्य करता है। ना दुखी होता है और न तुष्टि का अनुभव करता है। आत्मज्ञानी तुष्टि, सुख और दुख की मनोभावना से मुक्त होता है। राजन, इस सूत्र को तू हृदयंगम कर ले। जो मानव अंतःकरण में समय वासना की मैल को त्याग देता है, वो निर्द्वंद और आशा रहित हो जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान का साक्षात्कार होते ही वो देव इच्छा से प्राप्त प्रत्येक भोग को चुपचाप भोगता है। कष्ट भोगते समय ना उसे दुख होता है और ना सुख भोगते समय तुष्टि। इस प्रकार तू समस्त मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होगा। नेक्स्ट चैप्टर 4, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बड़ा हो गया इसलिए।